ज्यादा इस संसार में मुश्किल क्या है पता है आपको? मानव देह प्राप्त होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यास मंच पर बैठ के, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हुए कहते हैं यही बात। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अच्छा, एक बात मैं पहले थोड़ी संकेत कर दूं, क्योंकि एक महापुरुष के द्वारा ये कथा हो रही है तो ये कुछ हटके ही होगी। यहां क्रम रह पाना, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप महाराज जी टोक देंगे तो फिर मैं सीधी सीधी कथा ही करूंगा, लेकिन जो यहाँ का ऑरा है और जो इसका अब सामने जुगल जोड़ी सरकार संत के चित्र मुझे दिख रहे हैं, महाराज जी का चित्र दिख रहा है, तो निश्चित है कि इस कथा का रुख कहीं और ही होगा। यहाँ वाह तो कोई भाव जो भी आ रहे हैं ना वो अद्भुत ही हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कदाचित ऐसा होता नहीं है, मैं कहीं कथा शुरू करता हूं तो 20-25 मिनट तो मुझको भूमिका बनाने में लगते हैं, पर यहां कथा शुरू हो चुकी है, यहां भाव प्रारंभ हो चुके हैं। तो संसार में सबसे कठिन क्या है? मानव देह प्राप्त होना। देख, 2 जय जयकार करा के चल दिए। अद्भुत है महाराज जी भी। जैसे अकेले ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए ना, वैसे ही हैं जो पूरी कथा उठाएंगे। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा क्या की, सबसे बड़ी कृपा क्या की? इधर देखो सब लोग, कि उसको मानव बनाया। हम आप मानव देह में हैं, इसलिए हमको बहुत सरल लगता है, बहुत सहज लगता है, परंतु कभी ध्यान पूर्वक गैर मानव जीवों को देखा कीजिए, उनका जीवन देखा कीजिए कैसा होता है, उनकी स्थिति देखा कीजिए कैसी होती है। ऐसे ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं जानते हम लोग, वह भी जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर। ना जाने कौन से कर्म के प्रारब्ध से, कौन से कर्म के वजह से वे किस योनि में पड़े हैं, कुछ नहीं पता। बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत याचनाएं करने के बाद प्रभु हमको मानव बनाते हैं। बहुत वादे किए हमने ठाकुर जी से, तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने व्यक्ति को मानव शरीर दिया उद्धव, ये मेरी सबसे पहली कृपा है उसके ऊपर। और दूसरी कृपा क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मानव बन गए, और मानव बनने के बाद भी एक सदगुरु जीवन में प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा। सदगुरु मिल जाने का मतलब दीक्षा हो जाना ही नहीं होता। सदगुरु मिल जाने का मतलब एक सदराह दिखाने वाला मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रवचन, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव आज भी हमको राह दिखा रहे हैं। सूरदास जी को हमने नहीं देखा, हितरवंश महाप्रभु का साक्षात दर्शन हमने नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर उनके बताए गए राह हम सब पालन कर रहे हैं। तो वे सदगुरु हैं हमारे, वे सदगुरु हैं। तो गुरु का मतलब केवल दीक्षा दे देने वाला नहीं होता, दिशा देने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि पहला तो मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी सबसे पहली कृपा, और दूसरा तुम्हें गुरु की वाणी पर विश्वास होने लग जाए, ये मेरी दूसरी कृपा है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है कि आपको किसी सद्व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लग जाएं, आपको किसी के सद्भाव इतने अच्छे लगने लग जाएं कि आप उनका पालन करने लगो बिना किसी के रोक टोक के। ये भी भगवत कृपा है। नहीं तो कथाएं तो बहुत होती हैं संसार में, भारत में बहुत कथाएं होती हैं और बहुत वर्षों से हो रही हैं,
पर आपकी भावना किसी को सुनने की बन जाती है, किसी को डट करके उसका आस्वादन करने की बन जाती है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है। अपनी कमर कभी कभी थपथपाया कीजिए अगर आपकी कथा में रुचि बनती है तो। क्यों? क्योंकि मानव देह पहली कृपा ठाकुर जी की, और कथा में रुचि ये दूसरी कृपा है ठाकुर जी की। नहीं तो सबकी रुचि नहीं बनती है। भगवान के पहली कृपा मैंने मानव बनाया, दूसरी कृपा मैंने सदगुरु और सदराह दिखाने वाले सदग्रंथ दिए और उनका वो पालन करने लगा। और तीसरी कृपा मयानुकूलेन नभस्वति न तरेत्स आत्मा। भगवान कहते हैं मानव बन जाना पहली कृपा, सदगुरु की दिशा पर चलने लग जाना दूसरी कृपा, और इन दोनों के माध्यम से मेरी प्राप्ति के यत्न करना, यह भी वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा तो ही वो मेरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब गोपियां रास के लिए जा रही थीं तो शुकाचार्य जी परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं, परीक्षित जी शुकाचार्य जी से प्रश्न करते हैं कि ये गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मानती हैं। जो भगवान व्यास जी आए वो बैठे ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे, यूं कह रहे अभी मिलवाओ। महाप्रभु जी बोले ठीक है, उनको लेकर के आओ। हरिराम व्यास जी को लेकर के सब सेवक जन जैसे ही गए, रसोई घर में महाप्रभु जी कुछ प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध कर रहे थे। और जैसे ही हरिराम व्यास जी आकर के बैठे तो महाप्रभु जी ने क्या किया, चूल्हे में से अग्नि ठंडी करने लगे, पात्र उठा करके नीचे रखने लगे। सब जो क्रिया कर रहे थे वो विश्राम करने लगे। तो हरिराम व्यास जी ने आके कहा भगवान ये आप क्या कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो पूरी कर लीजिए और हाथ से आप सामग्री बनाते रहो। मेरी तो जिज्ञासाएं मुख से बताने की है ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मुख से देना है। हाथ से सब्जी बनती रहेगी, सामग्री बनती रहेगी, मुख से मेरे उत्तर देते रहो। उसके बाद जो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया उसी से ही हरिराम व्यास जी का जीवन परिवर्तित, एक वाक्य में। महाप्रभु जी कहते हैं व्यास जी आपके लिए मुख से उत्तर देना और हाथ से सामग्री बनाना ये दो काम हो सकते हैं, पर मेरे लिए सामग्री सिद्ध करना ठाकुर जी की सेवा है। और मैं सामग्री सिद्ध केवल हाथ से नहीं करता, मन से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा, नेत्रों से भी करूंगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हाथ वहां चल रहे हैं, बुद्धि कहीं है, मन कहीं है। अरे जब सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बना रहे हैं, तो मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। और अगर मैं प्रसादी बनाऊंगा तो आपका संशय दूर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा मन तो सामग्री में है। और आपको संशय निवृत्ति की इतनी जल्दी है तो फिर उसके लिए मुझे सामग्री छोड़नी पड़ेगी, आपकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मन वहां से हटा के आप में लगाना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर देना ये मन के काम है और सेवा करना भी मन का काम है, पर आपके लिए अलग है। आपके लिए प्रसादी बनाना हाथ का काम है, उत्तर देना मन का काम है, पर मेरे लिए प्रसादी बनाना भी मन का काम है, इसलिए मुझे मन एक तरफ से हटाना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ लिए, बोले बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि जीवन भर निकल गया मुझे विद्वत्ता करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला। आपने मेरा भेद खोल दिया कि तन की क्रिया मन की क्रिया अलग है, तो इसका मतलब है हम संसारी हैं, पर जहां तन है वहीं मन है, इसका मतलब हम भगवदीय हैं। मेरे को मेरा उत्तर मिल गया। कितना अच्छा सूत्र है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हाथ से सेवा करते जा रहे हैं ठाकुर जी की, और सेवा करते करते किसी को कह, भाई सुन मैं जल्दी सेवा कर रहा हूं, चाय बना दियो। इसका मतलब क्या, मन वहां भी है। जब भगवत सेवा है तो उस समय भगवत सेवा है, उस समय मन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। और यदि मन उस समय कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेवा तन से नहीं, हाथ से नहीं, मुख से नहीं, नेत्रों से नहीं, मन से होती है। और मन एक ही जगह रहता है। गोपियां कहती हैं ब्रज की, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को मन ना रहे
10-20। उद्धव, तुम कह रहे हो कि हम अपना मन कहीं और लगा लें कृष्ण को छोड़ करके? कोई 10-5 मन है क्या हमारे पास कि एक कृष्ण में लगा लें, एक घर में लगा लें, एक परिवार में लगा लें, एक पति में लगा लें, एक बच्चों में? एक ही मन है हमारे पास। और एक हतो सो गयो श्याम संग। श्री कृष्ण मथुरा गए तो मन भी हमारा उन्हीं के संग चला गया। कैसे कहीं और लगा लें हम? मन ना रहे 10-20। ये एक स्थिति है। तो परमात्मा सत्य है और परमात्मा को भजने वाले जो हैं, परमात्मा की सेवा करने वाले जो हैं, उनके अंदर भी वह सत्य गुण दिखने लगता है। और उस गुण का एक ही प्रमाण है कि वो जहां जाएंगे वहां सत्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पहला रूप भगवान का सत्य, दूसरा रूप भगवान का चैतन्य। चैतन्य का मतलब ठाकुर जी जड़ नहीं है। मैं कथा में एक बात कहता हूं, कोई कहते हैं ब्लैक मार्बल के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं अष्ट धातु के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं चांदी के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं स्वर्ण के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं फलाने पत्थर के ठाकुर जी हैं। नहीं, ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती कैसी है? ठाकुर जी जड़ रूप में हमारे पास आकर के हमें चुनौती देते हैं। यदि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारी सेवा में सामर्थ्य हो, तो मैं आया हूं जड़ बन के, तुम चैतन्य बना के दिखाओ। मेरी भुजा तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने भाव से इनको सीधी करके दिखाओ। मैं तो त्रिभंग लली ही हूं, लेकिन तुम अपने भाव से कभी बैठा के दिखाओ। अरे कितने प्रमाण दें कि श्री ठाकुर जी ने अपने वैष्णव भक्त के कारण कितनी बार अपने रूप में परिवर्तन किया। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया, तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी। तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो? मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो? मैंने आपके हस्तकमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मुझसे अपराध बन गए हो। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आई नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, ये वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुन कह रहे हो ये वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है, देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से। मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं, मैं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सा है, कैसे धारण करेंगे? सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। लाला ने कहा क्यों मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपना मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि
बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ। हमारे गिरधर लाल जी जब आए थे, सेवा सौभाग्य जब मिला था, माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। तब ठाकुर जी को इतनी इतनी पोशाक पहनाते, वो भी बड़ी लगती थी। अब इतनी बड़ी भी पहन लेते तो भी छोटी लगती है। पता नहीं कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे आकृति बना लेते हैं। हमने तो बहुत अनुभव किया है कि श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। हमारे गिरधर लाल जी को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, वो यही विचार करता है कि इतने बड़े ठाकुर जी होंगे, खूब सुंदर श्रृंगार होगा, खूब बड़े बड़े नेत्र होंगे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करने जाता है, इतने से दिखते हैं ठाकुर जी, बहुत छोटे से। और एक और बात, जो गिरधर लाल जी को देखते रहते हैं उनके लिए बात है, 11 से 17 जनवरी आप श्री लाल जी का दर्शन कीजिएगा। इतने बड़े बड़े मंडप बनते, इतने बड़े बड़े गर्भगृह बनवाते हैं हम श्री लाल जी के। छोटे से ठाकुर जी पीछे से देखने वाले पंडाल में उसको भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और आपने जड़ मान ही रखे हैं। आपके मन में ये भावना है कि जड़ भाव है, कि ये तो पाषाण ही है, तो वो पाषाण की तरह ही रहते हैं। फिर भावना रखो कि ये चैतन्य है, तो वो चैतन्य की तरह ही रहेंगे। हम कथा में आते हैं तो कथा में आते समय लाल जी अकेले रहते हैं कक्ष में। अकेले नहीं रहते, उस समय ठाकुर जी के पास जाएंगे, लाल जी आपकी कीर्ति गावे जा रहा हूं, आपको न यश सुनावे जा रहा हूं, आपकी न प्रशंसा करवे जा रहा हूं कथा में, थोड़ी देर आराम कर लियो, आनंद कर लियो। पर हमें पता है ऐसी भावना कितनी बार आई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कथा करने के लिए आते हैं, श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हो जाते हैं और बिस्तर पर जाके खूब कूदते होंगे, तकिया पे लौट जाते होंगे, फ्रिज खोल के देखते होंगे काका धरो यहाँ पे, मधुमंगल श्रीदामा सुबल तो सब उनको बुला लेते होंगे, ले भैया बढ़ाओ सबरे धुआंधार। कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि वो चैतन्य है। मीराबाई का ये पद बहुत सुंदर लगता है। ओ मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मायरी 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 ओ मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, तो मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। मीराबाई कहती है, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो,